दीनता भाव चैनल के माध्यम से हम अपने परिवार से कैसा संबंध रखते हैं, जिसके भाव में हम विचार विमर्श करना चाहते हैं। जैसा कि संसार में अगर कोई गहरा से गहरा रिश्ता व संबंध हमारा है तो वो माता से है, क्योंकि माता एक ऐसी ममता की सागर है कि अनेकों गंदगी करता है बच्चा, अनेकों कुकर्म कर देता, अनेकों गलतियां कर देता, फिर भी माता उसको क्षमा करती है, फिर भी दुलार और लाड़ प्यार करती है। जैसा कि पृथ्वी के ऊपर संसार के लोग अनेकों प्रकार की गंदगी करते हैं, अनेकों प्रदूषण फैलाते हैं, अनेकों कुकर्म पाप दुनियादारी करते हैं, मगर फिर भी पृथ्वी सारे अवगुणों को सहन करती हुई फल फूल साग सब्जी अनाज मेवा मिष्ठान सब कुछ हम सभी को देती है, किसी भी तरह का वो विद्रोह नहीं करती। उसी तरह से हमारी माता है कि अनेकों गुनाह किए हुए को फिर भी क्षमा करती है। एक रोटी मांगते हो तो 2 रोटी देती है। माता का ऋण हम कभी नहीं उतार पाते। माँ का जो दूध का कर्ज है वो हम पर बराबर बरकरार रहता है। माता ने हमें जन्म दिया, लालन पालन किया, हमें परवरिश हमारी कर दी, मगर जब माता का समय आता है सेवा करवाने का, उसका जो बुढ़ापा आता है, तो वो हमारा फर्ज बनता है कि माँ के दुख दर्द में हम शामिल होकर के उसकी सेवा करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि जितनी शक्तियां हैं पृथ्वी पर देवियों की, उन देवी देवताओं को के प्रति हम व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनको फूल माला चढ़ाते हैं, उनके चरणों में जाकर अपना सिर झुकाते हैं, मगर घर में जिस माता ने जन्म दिया है उसके हम आगे सर नहीं झुकाते, उसकी सेवा खातिर नहीं करते, उसके ऊपर पुष्प माला नहीं चढ़ाते, जो कि जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमारा हर गंदगी साफ किया है। तो क्या हमारा ऐसा फर्ज नहीं बनता कि माँ के दुख दर्द में हम शामिल हों, या माँ के सोने बैठने की सुविधा रखें, दवाई दर्पण का सुविधा रखें, खाने पीने का सुविधा रखें, प्रेम की भाषा बोलकर माँ का हम आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि माँ की सेवा करके हम माँ के दुआ के काबिल बने? अगर हम माँ की दुआ नहीं लेते, माँ से आशीर्वाद नहीं लेते, माँ की सेवा नहीं करते, माँ की सेवा के बगैर हम चाहे जितना भी देवी देवताओं की पूजा कर लें, हम भक्ति भाव कर लें, जितने भी सत्कर्म करना चाहें, मगर माँ की सेवा के बगैर सारे कर्म हमारे अधूरे रहते हैं, वो पूरे नहीं होते, हमारे जीवन का सार्थक नहीं हो पाता। इसलिए माता हमारी वो ताकत है जो जगत जननी है। माता एक पृथ्वी के बराबर है। पिता जो हमारे हैं, जैसे कि एक बीज कि जो भी बीज पृथ्वी में डाला जाता है वो बीज अंकुरण लेता है और वो पौधा उगता है, जिसे हरा भरा करने का काम पृथ्वी का है, और उस पौधे का उसमें जो फल आता है, जो फल एक हमारे जैसा है, जो पिता का बीज से जो पौधा उगता है फल आता है, उस फल का में हम सारा संसार एक फल है, जो कि एक बीज उगकर पौधा उगता है, फल फूल पैदा होते हैं, साग सब्जी पैदा होता है, और जीवन का सारे संसार के जीवों का लालन पालन होता है। तो इसी तरह के हमारे बाप हैं कि किसी उस बाप ने, उस कुल मालिक परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की, हर चीज पैदा किया एक शब्द रूपी बीज के द्वारा। उसी तरह से वो पिता के बीज के द्वारा हम सभी अंकुरित हुए और इस शरीर का संसार का
संचालन हो रहा है। इसी तरह से इस संसार में आया हुआ जो हमारे जो भाई हैं, जो हम एक उदर से पैदा हुए हैं, तो हमारा उनका एक उदर से, एक खून से पैदा होने का संबंध है। चाहे भाई हमारा भले ही कोई दुश्मन क्यों ना हो गया हो, हमसे बोल चाल ना हो, हमसे खान पान ना हो, मगर फिर भी भाई तो भाई है। बुजुर्गों ने कहा है कि दुश्मन होए भाई फिर भर दहिनी बाँ है, निबिया है करुआपन फिर भी शीतल जुड़ छां। जैसे नीब के पत्ते कड़ुआपन होते हैं, कड़ुई होती है नीब, मगर फिर भी उसकी छाया उसका शीतल होता है। उसी तरह भाई जो एक खून का होता है, चाहे भले ही भाई अगर दुश्मन ही हो, बोल चालना हो, लेकिन जिस दिन अगर भाई रण में फंस जाए, मारा जाए, तो भाई फिर वहाँ अपना फर्ज अदा करता है, फिर वो बच्चा जरूर मदद करता है भाई का। इस तरह से एक संबंध भाई का जीवन में निभाता है। भाई तो भाई है, खून का रिश्ता होता है। उसी तरह जो हमारी बहन है, जैसे राजा के सर पर एक सोने का मुकुट ताज होता है, उसी तरह से भाई और बाप की ताज एक लड़की होती है, बहन हमारी होती है। जो बहन के अंदर अपने भाई बाप की लाज रखने की एक उसके अंदर ज्ञान और विवेक है, जो भाई और बाप के इशारे पर ही अपने जीवन यापन करे, अपना जीवन साथी बनाए, जहाँ जोड़ा बना दे वहीं चली जाए, ससुराल में जाकर भाई बाप की इज्जत रखने के नाते अपने अंदर सहनशीलता, नम्रता और दीनता भाव रख करके सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे, ताकि बाप भाई का सर न झुके। तो एक बहन जो हमारी होती है, वो एक सिर्फ ताज के बराबर होती है, एक इज्जत होती है। उसी तरह से जबकि ये सारे रिश्ते जो है हमारे हैं, एक शरीर में आने के नाते से हैं, न आत्मा का कोई ऐसा संबंध नहीं। आत्मा का संबंध रिश्ते तो इसलिए बन गए हैं कि ये शरीर जिसमें हम हैं, शरीर जो दिखाई दे रहा है, इसी से हमारे रिश्ते नाते चलते हैं। जबकि हमारा ये जीवन पूर्व जन्मों के संस्कार जो लेन देन से संबंध है, उसके नाते से चल रहे हैं। जो हमारा जीवन है, जैसा कि जिस बाप का ऋण बेटे पर होता है, तो वही बेटा जब तक ऋण नहीं पूरा होता है, तब तक वो निभाकर माता पिता का जीवन निभा देता है। और जिस बेटे का ऋण माता पिता के ऊपर होता है, तो कितने बेटे तो जन्म लेते हैं और अपना ऋण पूरा करके मौत के घाट उतार करके चले जाते हैं। कितने लोग जो ऋण पूरा हो जाता है तो अपना परिवार अलग बसाकर अपने जीवन यापन करते हैं, माता पिता का सुख दुख नहीं बांटते हैं। इसी तरह का संसार सारे लेन देन के संबंध से, पूर्व जन्मों के संस्कार से आज माता भाई बहन पूर्व पीछे भी कभी मिल चुके थे, जो कि एक संबंध जुड़ा हुआ था, जो आज हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, और हम उसी संबंध से आज संसार में आए हुए हैं। इसी संबंध के द्वारा हर एक परिवार, हर एक जीव का संचालक की सृष्टि चल रहा है। मगर इस संसार में आकर जो शरीर है, ये भी माया है और ये संसार भी माया है। और इस माया, संसार माया और शरीर माया में आत्मा कैद होकर आज जो शरीर के अंदर जो मन है, जो मन ही शरीर का संचालक करने वाली एक ताकत है। जो मन जिधर चाहती है शरीर को लेके जाती है। शरीर के अंदर जो 9 इंद्रियां हैं, सभी अपने स्वाद मांगती हैं, और मन हमारा उन स्वादों को पूरा करने के लिए शरीर को लेके चलता है। तो आज जो विवेक रूपी जो आत्मा है, जो चेतन है, जो उचित अनुचित का ज्ञान रखती है, ये मन के अधीन हो करके जो सारा संसार में कार्य कर रही है, ये आज इस मन माया में फंस करके अपने असल तत्व को भूल गई, अपने आप की पहचान ही भूल गई है। अपने इस भूल को आज जानने के लिए, अपने आप की पहचान करने के लिए हमें सद्गुरु के शरण में जाकर सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए, उस मालिक की सुमरन भजन करना चाहिए। इसीलिए मानव जीवन मिला हुआ है। लेकिन हम संसार में आकर रिश्ते नातों में फंसकर, मन माया में फंसकर, स्वार्थ में फंसकर अपने आप को हम इसी में विलीन हो जाते हैं। पारिवारिक मोह में फंस करके हम उस सच से दूर हो जाते, परमात्मा से दूर हो जाते हैं, जो कि परिवार हमारे साथ नहीं जाता। मालिक का जो दौलत, अपने ईमान जो सच्चा था, ईमान को जो कमाई करनी थी, जो सतगुरु की जो दी हुई युक्ति के हिसाब से अपना नाम की कमाई करनी थी, युक्ति कमाई करनी थी,
जो सिमरन भजन करना था, ये सब कुछ हम नहीं करते, मन माया के चलते। जो कि सच्चा ईमान हमारा माया के हाथों बिक जाता है। हमें खाली हाथ कुकर्म ही हमारे हाथ लगता है। संसार की दौलत, संसार के रिश्ते नाते हमारे साथ नहीं जाते। जो सतगुरु हमारे साथ जाने वाली, जो सतगुरु ताकत थी, जो ईमान की ताकत थी, जो सच हमारे साथ जाना था, वो माया के हाथों बिक गया। फिर हमें वहाँ बचाए कौन, हमारा मदद करे तो कौन करे। इसलिए हमें आज अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सतगुरु के शरण में जाकर सतगुरु की सेवा करनी चाहिए। सतगुरु के हिदायत के अनुसार अपने जीवन को भजन और सुमिरन करना चाहिए मालिक का, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। दीनता भाव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का न भूलें। धन्यवाद साहिब।